आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह और जनजातीय कल्याण परियोजनाओं के उद्घाटन समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा, देहरादून की इस पावन धरती पर आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। यह अवसर विशेष है क्योंकि आज नियुक्ति पत्र वितरण समारोह और जनजातीय कल्याण परियोजनाओं के उद्घाटन के माध्यम से उत्तराखंड के विकास का नया अध्याय जुड़ रहा है। हमारी सरकार का संकल्प है कि युवाओं को उनकी प्रतिभा और मेहनत के अनुरूप अवसर मिले। नियुक्ति पत्र पाकर आज जिन युवाओं ने नई यात्रा शुरू की है, उनसे मेरा आग्रह है कि वे न केवल अपने परिवार का बल्कि राज्य और देश का गौरव बढ़ाने के लिए भी पूरी निष्ठा से कार्य करें। आपकी सफलता ही उत्तराखंड की सफलता है। साथ ही जनजातीय समाज हमारे राज्य की सांस्कृतिक धरोहर और पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनकी समृद्ध परंपराएं और जीवन शैली हमें प्रेरणा देती हैं। सरकार की नई योजनाएं जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं को सशक्त बनाएंगी। हमारा प्रयास है कि समाज का कोई भी वर्ग विकास की मुख्यधारा से पीछे न रहे। भाइयों बहनों, भगवान बिरसा मुंडा ने जल, जंगल और जमीन के अधिकारों के साथ साथ सामाजिक कुरीतियों और धर्मांतरण जैसी गंभीर समस्या के खिलाफ आंदोलन करके समाज को जागरूक करने का काम किया था। और आज उन्हीं से प्रेरणा लेकर हमारी सरकार भी उत्तराखंड के सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को संरक्षित रखने के लिए संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। इसके लिए हमने प्रदेश में सख्त जहां धर्मांतरण विरोधी कानून लागू करने के साथ ही लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है। आपने देखा होगा, पहले के समय में लैंड माफिया लैंड जिहाद करके प्रदेश में बिना किसी डर के कहीं हरी चादर, कहीं नीली चादर, कहीं पीली चादर डालकर सरकारी जमीनों पर लगातार कब्जा कर रहे थे, लगातार अतिक्रमण कर रहे थे। भाइयों बहनों, हमने इस अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाकर अभी तक 9,000 एकड़ से ज्यादा जमीन इस लैंड माफिया से मुक्त कराने का काम हमने किया है। यही नहीं, हमने राज्य में 550 के करीब अवैध मजारों को भी ध्वस्त किया है। वहीं वन भूमि पर अतिक्रमण करके बनाई गई 2 अवैध मस्जिदों को भी हमने हटाया है। इसके साथ ही हमने प्रदेश में देश में सबसे पहले सभी के लिए एक समान कानून लागू, समान नागरिक संहिता का कानून भी हमने राज्य के अंदर लागू किया है, जिससे कि सभी को समान अधिकार देने का कार्य हुआ है। हमने अपनी सभी अनुसूचित जनजातियों को इस संहिता से बाहर रखा है, जिससे हमारी जनजातियों के विशेष रीति रिवाजों का संरक्षण किया जा सके। इसके अलावा जब से हमने प्रदेश में सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है, तब से एक भी परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ है। और आप सबको पता होगा, आज नकल माफिया जेल की चक्की खींच रहे हैं। और जब हमने इन नकल माफियाओं के खिलाफ जब कार्रवाई करना प्रारंभ किया, आज तक भी वो नकल माफिया कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से खुरापात करने का प्रयास करते हैं। तब उन्होंने हमारे नौजवानों को, युवाओं को, छात्राओं को हमारे खिलाफ ही बरगलाने का प्रयास किया, उनको सड़कों पर उतारने का प्रयास किया, तोड़फोड़ करने के लिए उनको उकसाया। लेकिन भाइयों बहनों, जब नीति अच्छी हो और नियत साफ हो, जब आपका मन बिल्कुल साफ काम करने के लिए आगे बढ़ रहा हो, किसी अच्छी काम के लिए आगे बढ़ रहा हो, तो ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है। ईश्वर के आशीर्वाद के साथ साथ समाज का भी साथ मिलता है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।